नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम, विश्लेषण विद वानखड़े। आज विश्लेषण करेंगे हम कैबिनेट डिसीजन का। हाल ही में 2-3 दिन पहले कुछ आंकड़े आए और सरकार ने अपना महिमा मंडन करते हुए इस बात को प्रसारित किया कि अब महँगाई घट गई है। सरकार के अनुसार जो रिटेल इन्फ्लेशन रेट है, वो 5.02% 5.02% पे आ गया है। वो 3 महीने का सबसे लोएस्ट है। अगस्त में ये 6.83% था, 6.83%। जो आरबीआई सोच रही थी कि जो इस महीने महँगाई का दर होगा, वो 5.4% था, 5.02% मतलब 0.4% करीब-करीब अचीवमेंट है। सब्जियों के रेट कम हो गए, तालियाँ बजाई लोगों ने और कहा कि इन्फ्लेशन का मतलब महँगाई कम हो गई। ये खुदरा महँगाई का इंडेक्स बताता है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। सब्जियों की दाम भी कम हो गए होंगे, तो भी तेल, दालें, आटा, चावल, मसाले ये आज भी गरमा-गरम पड़े हुए हैं, ये ठंडा होने का नाम नहीं ले रहे। इसलिए सरकार भी जानती है, ये जो आंकड़े परोसे जाते हैं, ये सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है, ये कैबिनेट डिसीजन में सामने आया। आज नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में, डियरनेस अलाउंस में 4% की बढ़ोतरी की है। अब केंद्रीय सरकार के कर्मचारी या केंद्रीय उपक्रम में जो काम कर रहे हैं, अर्धशासकीय केंद्रीय उपक्रम है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, उनको अब 46% का डीए मिलेगा। महंगाई भत्ता 46%। ये महंगाई भत्ता क्यों दिया जाता है? जब महंगाई बढ़ती है और जो तनख्वाह मिलती है अधिकारियों को या कर्मचारियों को, उसमें जब उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये डीए बढ़ाया जाता है। इसके मायने केंद्रीय मंत्रिमंडल ये मानता है कि इस देश में महँगाई बढ़ी है और बढ़ रही है। साल में 2 बार डीए बढ़ता है। ये 4% बढ़ोतरी यकीनन इस बात को रेखांकित करती है कि महँगाई से केंद्रीय कर्मचारी बहुत बुरी तरह से इसका जो लाभ है, इस महँगाई के जो डीए जो बढ़ा इसका 48 लाख करीब-करीब 70,000 केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा और 67 लाख 95,000 68 लाख करीब-करीब 68 लाख पेंशनर को भी इसका लाभ मिलेगा और जो एरियर्स है इनके मतलब ये सिर्फ इस महीने से नहीं है, नवंबर से या अक्टूबर के 15 तारीख से, ये जुलाई से इन्हें ये महंगाई भत्ता मिलेगा। सरकार मानती है कि पिछले कई महीनों से महंगाई है, तो अच्छा खासा पैसा केंद्रीय कर्मचारियों का दिवाली के पास आ जाएगा। सरकारी तिजोरी पे एक साल में इस 4% के डीए बढ़ोतरी से 12,857 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। दूसरे ओर रेलवे ने भी जो 11,07,340 नॉन गैजेटेड कर्मचारी हैं, उनको फेस्टिवल सीजन के नाम पे 70% बोनस दिया है और ये 2011 से प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस इसको माना जाता है। इससे रेलवे डिपार्टमेंट को 1,01,969 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ होगा। रेलवे वाले भी मानते हैं महंगाई हो गई है, त्योहार आ गया है तो पैसा होना चाहिए। केंद्र सरकार भी मानती है कि केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी है, वो भी महंगाई से जूझ रहे हैं, उसको भी पैसा मिलना चाहिए। अब सवाल ये है
कि 143 करोड़ के इस देश में 48 लाख वो या 50 लाख पकड़िए और 68 लाख ये, मतलब कुल मिला के 1 डेढ़ करोड़ लोगों को तो महँगाई भत्ता मिलेगा। इस देश में 5% लोग भी हम समझे करोड़पति हैं, या हम समझे 143 करोड़ में से 43 करोड़ लोगों को महँगाई झेलने का शौक़ है। बाकी इस देश के 100 करोड़ लोग किसकी ओर देखेंगे? उनको तो कोई महँगाई भत्ता नहीं मिलता। जब महँगाई बढ़ती है तो उसके थाली में चीज़ें कम हो जाती हैं। जब महँगाई और ज़्यादा बढ़ती है तो उसका खाना 3 टाइम से 2 टाइम पे होता है। महँगाई उससे भी ज़्यादा बढ़ती है तो उसका खाना एक समय पे आता है। लोग भूख से मरने लगते हैं। वर्तमान में देश में स्थिति ऐसे ही है। 100 करोड़ के आसपास लोग आज भी इस बढ़ती हुई महँगाई से परेशान हैं। सरकार के आंकड़े जब बोलते हैं कि महँगाई कम हो गई, तो ये हास्यास्पद लगता है। तो महँगाई कम हो गई, तो कौन से मार्केट में कम हो गई? मात्र सब्जियों के दाम बढ़ने से या कम होने से सरकार को लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो गया है, तो ये सरकार की मूर्खता है। सब्जियाँ महँगी होने पे वो थालियों से गायब हो जाती हैं और सब्जियाँ सस्ती होने से थालियों में सब्जियाँ आती हैं। लेकिन जो बेसिक है, तेल, दाल, मसाले, अनाज, उसका क्या? 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज तो मिल रहा है उनको, बाकी चीज़ों का क्या करेंगे? ये अहम सवाल है। उसके लिए ना इतनी इनकम भी है। सरकार ने इसी महँगाई के अनुपात में, जैसे सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को 4% का डीए दिया, वैसा ही सरकार को फिर आने वाले रब्बी क्रॉप के लिए, जो रब्बी का सीज़न है, उसके लिए एमएसपी में भी बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने कर्मचारियों को तो बहुत ज़्यादा दिया, मतलब जिसकी बेसिक सैलरी 10,000 है और बाकी चीज़ें मिलके 1,000 ग्रेड सैलरी 1,000 उसमें ल लगती है, तो उसको हर महीने ₹425 का फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मेरा किसान, जिसकी गेहूँ की कीमत एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस ₹2,125 क्विंटल थी, वो सरकार ने मात्र ₹150 पर क्विंटल बढ़ा के 2,275 की। जौ ₹115 क्विंटल बढ़ाई, अब 1850 में एमएसपी होगी। चना ₹105 बढ़ा, अब 5,440 प्रति क्विंटल एमएसपी होगी। सरसों में सबसे ज़्यादा ₹200 बढ़े हैं, जो ₹3,650 प्रति क्विंटल एमएसपी होगी और कुसुम में ₹150 बढ़े हैं, जो ₹5800 प्रति क्विंटल सरकार खरीद सकती है। जब किसानों को देने की बात आती है, तो सरकार हाथ खींच लेती है। कर्मचारियों को बात देना होता है, तो सरकार देती है। मेरा कर्मचारियों से दुश्मनी नहीं, मेरा ये कहना है कि जिस अनुपात में आप केंद्रीय कर्मचारियों को दे रहे हो, क्या उसी अनुपात में देश की बाकी जनता का ख्याल आप रख पा रहे हो या नहीं? क्योंकि बाकी जनता जब आवाज़ करती है, सवाल पूछती है, तो आप कहते हो कि महँगाई कम हो गई। केंद्रीय कर्मचारियों की बात आती है, तो हम कहते हैं महँगाई बढ़ गई। महँगाई बढ़ने के द्योतक और भी है। 9 राष्ट्रीयकृत बैंकों ने हाल ही में डिपॉज़िट पे, बैंक डिपॉज़िट पे इंटरेस्ट रेट, ब्याज दर बढ़ाई है। ये ब्याज दर तभी बढ़ाई जाती है, जब महँगाई पीक पे हो और बैंक सोचती है कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, इसलिए क्रय शक्ति के चलते महँगाई बढ़ रही है। तो वो पैसा लोगों के हाथ से बैंक में खींचने के लिए बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाते हैं। कुल मिला के महँगाई का दानव नंगा नाच कर रहा है। सरकार कहती है कि महँगाई कम हो गई, कर्मचारियों को कहती है कि महँगाई है, डीए बढ़ा लो। आज सरकार के इस डिसीजन का यही विश्लेषण आपके सामने लाना था।
आज इतना ही। कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।